हम लोग संस्कृत लिए हैं कि आगे चल के लोग टीचर बनेंगे, शिक्षा सबको देंगे, प्रोफेसर जो भी अगर संस्कृत हट जाएगा क्या बनेंगे, मेरा क्या फ्यूचर रहेगा, क्या करेंगे? केवी महिला महाविद्यालय और संतकुलमा महाविद्यालय में केवल संस्कृत विभाग जो है बंद कर दिया गया है। तो जब आप समझ रहे हैं कि अगर ये यहाँ से लागू नहीं हुआ है तो आप मेरे बिल्कुल छोटे भाई बहन जैसे हैं, आपका जो भी तकलीफ होगा आप हमको दीजिए, हम आगे बिल्कुल भेजेंगे। ऐसे क्या आप कान पड़े क्या भाई संस्कृत को आप बंद करवा रहे हैं? आप संस्कृत ग्रंथों को क्या आप नहीं जानते? क्या आप संस्कृत से परिचित नहीं है? क्या भारत की जो संस्कृति है संस्कृत से प्रभावित नहीं है? आप प्रभावित क्या बोले? राज्य स्तरीय लेवल से जो नीति आई है उसका जो भी उसमें निराकरण होगा या जो सॉल्यूशन होगा वो राज्य स्तरीय आएगा। वो जिला स्तरीय सक्षम हम नहीं है, लेकिन आपकी बातों को हम पक्का राज्य स्तरीय हम पहुंचाएंगे। क्लस्टर सिस्टम बंद करो, सिस्टम नहीं चलेगा। उचित होता नहीं, हम लोग पहले आप बताइए क्या हमको चेंज करना है? इसको आप सही माध्यम से पहुंचाइएगा, आप हमारे सपोर्ट तो कर, हम बिल्कुल करेंगे, आप सही माध्यम से जाइएगा ना। यहाँ पर जो आप कर रहे हैं वो आपको लगता है कि सही है? ये बताइए कितने छोटे होंगे? 10 से 12 साल मेरे से होंगे छोटे। आप ही के इससे हम भी बाहर निकले हैं। एक तरीका भी होगा, वो माध्यम अपनाइए। आपका जो तकलीफ है, जो भी दिक्कत है, उसको हम भेजेंगे आगे। अगर हमारे लेवल से चालू होने वाला होता या फिर वापस लेने वाला होता तो हम लोग करवा देते ना अब तक। समझ रहे हैं ना? और ये तो सरकार के लेवल का चीज है, तो यहाँ पर आप समाहरणालय में ये करके इसका सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा। माध्यम हम लोग यहाँ से चुके हैं, नहीं ये चीज ये बात बताइए, मेरी आप छोटी बहन जैसी, आप एक बात बताइए, आप जो भी आवेदन देंगे यहाँ से हम सक्षम जो भी अधिकारी हैं वहाँ भेजेंगे। अगर ये हमारे स्तर पर होने योग्य होता तो हम लोग लेते इस पे एक निर्णय। समझ रहे हैं मेरी बात? इसके लिए यहाँ पर क्या पता, यही अनुरोध है कि आपके माध्यम से अगर आवाज बिल्कुल भेज देंगे। और बताइए सर, अनुरोध सिर्फ इतना ही है कि आप लोग का साथ मिले। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक आप बोल रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं, आपका जो भी कंसर्न है, ग्रीवांस है, उसको एकदम लेंगे। और बताइए, ये है कि क्लस्टर सिस्टम जो नहीं है वो केवल संस्कृत के साथ ही किया जा रहा है। तो हम आपको क्या बोले, एक बात बताइए, ये तो पूरे राज्य में लागू हुआ होगा, अच्छे से नहीं लागू हो रहा है। आप बात समझिए, ये तो पूरे राज्य के लिए लागू हुआ होगा ना? जी सर, लागू हुआ होगा। इसके लिए जो विभाग कंसर्न है वो इस पे मतलब जो भी नीति बनाई गई है उसके लिए तो एक विभाग तय करेगा। यहाँ से तो तय नहीं हुआ होगा। इस बात पे आप लोग अग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम होप इतना हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। तो जब आप समझ रहे हैं कि अगर ये यहाँ से लागू नहीं हुआ है तो आप मेरे बिल्कुल छोटे भाई बहन जैसे हैं, आपका जो भी तकलीफ होगा आप हमको दीजिए, हम आगे बिल्कुल भेजेंगे। ये कोई छोटी बात नहीं, हजारों स्टूडेंट है। और सुनिए, एक बार मेरी बात सुनिए, हम लोग का संस्कृत मेडिकल करता, डॉक्टरी में जाना, इंजीनियरिंग में, सबका एक एक एम होता है। हम लोग संस्कृत लिए हैं कि आगे चल के लोग टीचर बनेंगे, शिक्षा सबको देंगे, प्रोफेसर जो भी अगर संस्कृत हट जाएगा क्या बनेंगे, मेरा क्या फ्यूचर रहेगा, क्या करेंगे? वही चीज हम आपका बात से अग्री कर गए, लेकिन क्या ये नीति हमको वापस करना है? ये बता दीजिए। आपके द्वारा एकदम हम आगे भिजवा देंगे, लेकिन हमको मौका दीजिएगा ना। अभी केवल आप हमको दे दीजिए, हम एकदम आगे भिजवा देंगे। और आइए, चलिए भैया आवेदन आ जाइए, सब लोग आ जाइए नीचे, हम आवेदन आप लोग का ले लेते हैं। आइए चलिए। तो क्या हम ये जो मेरे छोटे भाई बहन जैसे जितने भी यहाँ पे खड़े हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम इनके आयु सीमा से या फिर आयु वर्ग से नहीं गुजरे हैं। आपके आयु वर्ग से गुजरे हैं तभी हम यहाँ आए हैं। तो आपकी जो मनोभावना है वो बिल्कुल समझ पा रहे हैं। हम तभी आपसे आकर के बात करके जो भी आपके ग्रीवांसेस है उसको ले करके जो भी इसके लिए सक्षम, जहाँ से भी इसमें बदलाव हो सकता है या नहीं हो सकता है, हम वहाँ जरूर पहुँचाएंगे। कब लागू हुआ था ये? इसकी मीटिंग जहाँ तक मुझे सरकार ने 27 मई को मीटिंग ठीक, बिल्कुल होगा। देखिए, मेरे तरफ से यही रहेगा कि आपके जो भी ग्रीवांसेस हैं बिल्कुल ठीक है, आपके कुछ कंसर्न्स होंगे, उन दुविधाओं को दूर करने के लिए हम लोग बैठे हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो भी नीति बनाई गई है, जो भी आपका कहना है, जो भी कंसर्न है, ये नीति जहाँ भी सक्षम प्राधिकार जहाँ है, जहाँ से ये बना है, वहीं से चेंज हो सकता है। इस चीज़ पे आप अग्री करेंगे? तो हम आपकी बातों को, जो भी आपका कंसर्न है, उस सक्षम प्राधिकार तक पहुंचा देंगे बिल्कुल। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके कंसर्न्स को जब वहाँ रखा जाएगा तो जो भी उस पर सुचारू रूप से जो सही निर्णय आना होगा वो बिल्कुल लाने का हम लोग प्रयास करवाएंगे। ठीक है?
और आप लोग से हम उम्मीद यही करेंगे कि चूंकि आप आने वाले भविष्य के लिए कर्णधार हैं, तो आप लोग का भविष्य बिल्कुल उज्जवल रहे। इस चीज़ के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देंगे कि आगे चल के हमारी तरह आप भी, या फिर मेरी अलावा जहाँ भी, जिस भी फील्ड में, जिस भी क्षेत्र में आप चाहते हैं कि अच्छा करें, आप बिल्कुल अच्छा करें। सर अभी सिस्टम के अनुसार संस्कृत अच्छा क्षेत्र है ही नहीं, इसलिए बंद करा दिया जा रहा है। नहीं, ठीक कैसे है। आगे बढ़ेंगे बच्चे हैं? देखिए, इस पे अच्छा है बुरा है, इस पे हमारा टीका टिप्पणी करना सही नहीं होगा। हम बस यही कहेंगे कि जो आपके कंसर्न और ग्रीवांसेस हैं, उसको, उसके लिए जो भी सक्षम प्राधिकार हैं, जो भी अधिकारी इसके लिए सक्षम होंगे, उन तक आपकी बात को हम बिल्कुल पहुंचा देंगे। क्लियर है? क्या मामला को लेकर छात्र यहाँ पहुंचे थे? अब इन बच्चों का कुछ तकलीफ ये है कि संस्कृत को रिलेटेड लेकर के इनके कुछ कंसर्न है, जो कि शायद राज्य लेवल से कोई नीति आई है जिस पे लेकर के इनके कुछ कंसर्न है और ग्रीवांसेस हैं। और आप सभी जानते हैं कि ये जो नीति आई होगी, ये राज्य स्तरीय नीति होगी, जिसके लिए जिला स्तरीय सक्षम नहीं है कि हम इस पर कोई अपना कोई सॉल्यूशन दे सके या फिर इसका हम कुछ एक तरीका बता सकें। तो इन बच्चों का जो भी ग्रीवांसेस है उसको आज ले लिया गया है और इसको उचित माध्यम के द्वारा जो भी इसके लिए सक्षम प्राधिकार होंगे उन तक पहुंचा दिया जाएगा, ताकि इनकी जो भी तकलीफें हैं उसको अति आवश्यक तौर पर देखते हुए यथाशीघ्र उसका समापन करा लिया जाए, ताकि ये भी ठीक रहे। सर बोलना चाहिए, एक मिनट है ना। ग्रीवांस सर यही है कि हमारा डिपार्टमेंट जो बंद करा दिया गया है। हम बोले ना कि खाली देखिए, हजारीबाग नहीं, पूरे झारखंड का आपने डिपार्टमेंट जो भी बंद कर बोला दिया है, मैंने इसीलिए कहा कि चूंकि ये राज्य स्तरीय लेवल से जो नीति आई है उसका जो भी उसमें निराकरण होगा या जो सॉल्यूशन होगा वो राज्य स्तरीय आएगा, वो जिला स्तरीय सक्षम हम नहीं है। लेकिन आपकी बातों को हम पक्का राज्य स्तरीय हम पहुंचा देंगे। बाकी वहां से जो भी डिसीजन आएगा, हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि वो आप लोगों के भले के लिए आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या क्या डिमांड को लेकर यहाँ आए? जी डिमांड यही है कि विभाग जो है संस्कृत विभाग के भी महिला महाविद्यालय और संतकुलमा महाविद्यालय में केवल संस्कृत विभाग जो है बंद कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा इशू। क्लस्टर सिस्टम, ये झारखंड सरकार के द्वारा क्लस्टर सिस्टम नियम लाया गया है, जहाँ पर कॉलेजेस को, जितने भी महाविद्यालय उसको स्ट्रीम वाइज बांटा जाना है। अर्थात कि एक महाविद्यालय को आर्ट्स कॉलेज, एक महाविद्यालय में साइंस की पढ़ाई होनी है, एक महाविद्यालय में कॉमर्स की पढ़ाई होनी है। ये क्लस्टर सिस्टम नियम कहती है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, जहाँ तक मैंने देखा इस विषय को। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, मतलब क्लस्टर सिस्टम के नाम पर केवल संस्कृत विषय का नामांकन बंद कर दिया गया। ये हम लोग की तकलीफ है। ग्रेजुएशन में संस्कृत नहीं ले सकते? हाँ बिल्कुल नहीं ले सकते। विभाग बंद, विभाग ही नहीं रहेगा, फिर नामांकन कैसे होगा? कहाँ बंद हुआ है? केबी महिला महाविद्यालय और संत कुलम्बा महाविद्यालय, जहाँ निरंतर संस्कृत की पढ़ाई होती है और वहाँ पे वहाँ पे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं? बिल्कुल पढ़ रहे हैं। कितने स्टूडेंट हैं? केबी महिला महाविद्यालय में 100+ विद्यार्थी हैं, जहाँ केवल चूँकि महिला विद्यार्थी है, और संत कुलम्बा महाविद्यालय में 300+ विद्यार्थी हैं, चूँकि गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए। कौन से ईयर में है? अभी जो 26 से जो 30 का जो सेशन है वो बंद कर दिया गया नामांकन। अभी जो सेशन नया admission हाँ अभी नया नामांकन होगा। आप संस्कृत पढ़ते हैं? जी किस बैच में हैं? मैं 22 से 26 बैच में हूँ। 22 से 26 बैच। जी। कितना साल पढ़ाई किया? जी 4 साल। तो कंप्लीट नहीं हुआ 4 साल? नहीं, अभी लास्ट ईयर चल रहा है हम लोग का, सेमेस्टर 8 है, तो इसका हम लोग एग्ज़ाम देंगे तो फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग क्या दिक्कत है? आप लोग तो पढ़ लिए। तो हमारे जो भावी जो आने वाले जो हैं भाई बहन, तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये नीति के विरुद्ध हम लोग आवे और इसे जो है कुछ सुधार किया जाए, ताकि हमारे जो भाई बहन है वो बेहतर भविष्य बना पाए। दिक्कत यही है, आपने कहा कि क्या दिक्कत, जो जिसकी पढ़ाई होगी। जैसे मैं शोध छात्र हूँ, PhD कर रहा हूँ, तो अगर मान लो विभाग ही बंद कर दिया जाएगा तो वहाँ जो सैंक्शन सीट है वो भी बंद कर दिया जाएगा। मैं नेट JRF क्वालिफाइड हूँ, PhD कर रहा हूँ, अब सीट ही विभाग ही नहीं बंद कर दिया जाए, विभाग बंद कर दिया जाएगा, तो वहाँ पर वैकेंसी जब आएगी तो नंबर ऑफ सीटेज कम होगी, बशर्ते वहाँ पे छात्रों की संख्या है, छात्र की संख्या। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आने वाले जितने भी विद्यार्थी नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, कारण कुछ बताया सरकार ने? कारण तो ये भी कही कि क्लस्टर सिस्टम के तहत बोली विषयवार बनाया जाना है, लेकिन वैसा तो हुआ नहीं। मुझे यही तकलीफ है, हम सभी छात्राओं को यही तकलीफ है, यही बस यही इशू है सर। विभाग किसी तरह से चालू किया जाए, जहाँ पे निरंतर संस्कृत की पढ़ाई हो रही है वो पढ़ाई जारी रहे, बशर्ते वहाँ संस्कृत की संख्या भी, संस्कृत में छात्रों की संख्या अधिक है, तो इसलिए वहाँ संस्कृत विभाग जो है वो नामांकन वहाँ पुनः प्रारंभ हो। तो क्या आज समनालय आए थे आप लोग घेराव करने के लिए? क्या कारण है? छात्र के साथ आए थे क्या? यहाँ पे जितने सारे आप छात्र देख रहे हैं पीछे, ये सभी संत कुलम्बा महाविद्यालय और केबी महिला विद्यालय की छात्राएं हैं। और दोनों जगह परेशानी ये हुआ है कि छात्रों की संख्या अच्छी खासी होते हुए भी वहाँ पे संस्कृति पढ़ाई को इस सेशन से बंद कर दिया गया है। क्यों बंद किया गया? अब वही तो हम सरकार से जानना चाहते हैं, क्यों बंद कर दिया आप? जबकि संस्कृत जो है, अभी न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आया है उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा IKS, उसका मेन जो बेसिक सब्जेक्ट है वो संस्कृत है। आपका सारा जो ज्ञान का स्रोत है संस्कृत है, आपके सारे ज्ञान परंपरा का स्रोत भारतीय ज्ञान परंपरा का। फिर आपको ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि आप भाई संस्कृत को आप बंद करवा रहे हैं?
आप संस्कृत ग्रंथों को क्या आप नहीं जानते? क्या आप संस्कृत से परिचित नहीं है? क्या भारत की जो संस्कृति है संस्कृत से प्रभावित नहीं है? आप प्रभावित क्या बोले, इसी पे खड़ी है। ग्रेजुएशन के बाद क्या करते हैं छात्र संस्कृत पढ़ने के बाद? और वही एमए करते हैं। एमए के बाद जो होता है हायर स्कोप ये कि हम प्रोफेसर बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। आप चाहते हैं कि संस्कृत पढ़ाई हो, क्यों नहीं चाहते हैं? हम तो सरकार से पूछना चाहते हैं आप क्यों नहीं चाहते संस्कृत पढ़ाई हो, है ना? आपको संस्कृत में से क्या कमी दिख गया बताइए, एक भी कमी? कारण पूछ रहे हैं तो क्या? ये कारण हम क्या बताएंगे? हमको तो मालूम है कि पूरा इसमें बेनिफिट ही बेनिफिट है ना, फायदे ही फायदे हैं। अब सरकार को क्या इसमें नुकसान दिखा वो सरकार बताए, है ना? ये क्या नुकसान है भाई? भारतीय संस्कृति का आधार है। अभी आपने संस्कृत ग्रंथों को पढ़ा नहीं, आर्यभट्ट का जो गणित किताब है, क्या करते हैं संस्कृत के स्टूडेंट? ये मैं संस्कृत के स्टूडेंट बीएड करते हैं, उसके बाद फिर पीजी करते हैं, ठीक है। बहुत सारे बीएड करके भी टीचर, मेरे स्टूडेंट 3-4 टीचर बने हुए सब पीजी टीम है ना, टीजी टीम है एक चंडीगढ़, अलग अलग है बहुत सारे, है ना। आप जिस समाज में खड़े हैं उस समाज का आधार संस्कृत है। आप जिस संस्कृति की बात करें, सहिष्णुता हमारा भारतीय से परम गुण है ना, ये सहिष्णुता कहाँ से आया है? वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श कहाँ से आया है? हम अगर हायर एजुकेशन को आगे ले जाना है तो उसको कंटिन्यू करिएगा नहीं करिएगा कि संस्कृत को हायर एजुकेशन से आप गायब कर दीजिएगा? सो बताइए, है ना, क्यों गायब करना चाहते हैं? आप संस्कृत के किताबों पर रिसर्च करवा ना पा रहे हैं। आपने कभी सोचा कि इतने बड़े बड़े सिद्धांत जो लिखे गए उस समय में 4000 साल पहले उन लोगों ने कैसे लिख दिया बिना संसाधन के? आपको इस पर रिसर्च करना चाहिए था कि क्या दिमाग था उन लोग का, है ना, कि करवा रही है सरकार, क्यों नहीं करवा रही है? तो वही तो सरकार से हमको पूछना, आप पूछिए सरकार से कि सरकार आप ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों के साथ, है ना। आपको रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए था संस्कृत के लिए, है ना, कि आर्यभट्ट का जो सिद्धांत है गणित का, जो वैदिक गणित है ना, या अर्थशास्त्र का जो सिद्धांत है, ठीक है, उस पर रिसर्च करवाइए। और हम जब पढ़ते हैं संस्कृत, खुद अभी हम इंस्टीट्यूट में पढ़ा भी एक जगह है ना, अभी पिछले साल मेरी PhD हुई है ना, हम जब खुद पढ़ते हैं, ठीक है, अभी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है घाटशिला, वहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सोनादेव यूनिवर्सिटी, वहाँ पढ़ा रहे हैं। हम वहाँ से आए हैं अपना काम छोड़ के, ठीक है ना, क्योंकि जरूरी था आना हमको, समझ रहे हैं। 3-4 दिन इसमें लगे हुए हैं, क्यों ना लगे भाई, है ना। अभी छात्र पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पे? अभी देखिए यहाँ 200 प्लस छात्र यहाँ पे है ना, 250 प्लस, कितना 250 प्लस संत कोलंबा में है, 80 प्लस जो छात्राएं यहाँ पे के वुमेंस कॉलेज में है। उसके बाद इतने अधिक छात्र में आपको धन्यवाद देना चाहिए इन छात्रों को, पढ़ रहे हैं संस्कृत पढ़ रहे हैं। इस जमाने में जब लोग संस्कृत की उपेक्षा कर रहे हैं और ये छात्र संस्कृत पढ़ रहे हैं तो आपको धन्यवाद देना चाहिए, आपको इनके लिए फेलोशिप देना चाहिए, हम ये यहाँ तक बोलते हैं ना। और आपको इस गुणवत्ता को और सुधार करना चाहिए, है ना। अभी यहाँ पे देखिए विभाग में शिक्षक नहीं है, है ना, कॉन्ट्रेक्चुअल बाहर निकला, वो भी खत्म कर दिया आप, है ना। अभी हम जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल पढ़ाने, क्यों? क्योंकि आप यहाँ निकाले ही नहीं, हम आते तब नहीं यहाँ पढ़ाते। और आपको लगता है संस्कृत अगर आसान है तो अभी हम दे रहे संस्कृत का लाइन, उसका हिंदी करके बता दीजिए। एमए पढ़ा हुआ लड़का कोई बता दीजिए हिंदी करके दे रहे हम, एक लाइन है ना करके बता दे।